अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि माइटोसिस के दो फेसेस थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ लिया, अब हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? माइटोसिस क्या था? एक सेल का दो सेल में डिवाइड होना। अब जब एक सेल ने दो सेल में डिवाइड होना है तो उसके न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस की डिवीजन हमने पढ़ ली जो कि कैरियोकाइनेसिस थी। अब हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन पढ़ेंगे जो कि साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल में और तरीके से होता है, प्लांट सेल में और तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है। ठीक है, तो देखें साइटोकाइनेसिस क्या है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन है। अब इन एनिमल सेल, इन प्लांट सेल, पहले एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो होती है अक्कर होती है बाय प्रोसेस, एक प्रोसेस के जरिए से जिसको कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का प्रोसेस है। देखें, आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है। एनिमल सेल में देखें ये कैरियोकाइनेसिस पहले हो चुकी है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। ठीक है, दो ऑपोजिट पोल से मौजूद है। अब बस दरमियान से साइटोप्लाज्म को अलग करना है, तो उसके लिए दरमियान में क्लीवेज बनती है, इसको कहते हैं क्लीवेज फूरो। ठीक है, ये क्लीवेज फूरो दरमियान में बन रही है। क्लीवेज का मतलब है क्लीव करना, तोड़ना, दोनों को दरमियान में से तोड़ देगी, इसलिए इसको क्लीवेज फोरो कहते हैं। ये होती है एक्चुअली माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये भी प्रोटीन होती है, उनकी रिंग है। माइक्रोफिलामेंट्स दरमियान में आके ना एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं, दरमियान में देखे आ रहे हैं, और बाद में आने के बाद सेल ऐसे दो में डिवाइड हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट दरमियान में होगी, इसको क्लीवेज फोरो कहते हैं। और क्लीवेज फोरो आहिस्ता आहिस्ता डीपन होती जाती है, ज़्यादा गहरी होती जाती है, और इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। इवेंचुअली जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल था, इसको पिंच कर देगी और दो डॉटर सेल बन जाएंगे। ये लिखा हुआ है। इन एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस के जरिए से होती है जिसको क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज फूरो डिवेल्प्स होती है। कहाँ पे डिवेल्प होती है? जहाँ पे पहले मेटाफेस प्लेट होती थी, यहीं पे दरमियान में मेटाफेस प्लेट होती थी ना, इधर भी जहाँ पे मेटाफेस प्लेट यूज टू बी, जहाँ पे मेटाफेस प्लेट होती थी वहीं पे क्लीवेज फूरो बन रही है। ठीक है, ये क्लीवेज फूरो जो होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जाती है, डीपन होती जाती है, और इवेंचुअली और बिला आखिर क्या करती है? पिंच कर देती है, अलग कर देती है, दरमियान से तकसीम कर देती है पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक हो गया, ये एनिमल सेल के अंदर हो गया। अब प्लांट सेल के अंदर बढ़ते हैं। प्लांट सेल के अंदर वो कह रहा है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंटली होता है। प्लांट सेल के अंदर एक्चुअली क्या होता है? आपने पढ़ा है प्लांट सेल के अंदर गोल्जी एपेरेटस होता है। गोल्जी एपेरेटस चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें गोल्जी एपेरेटस था। गोल्जी एपेरेटस से गोल्जी वेसिकल्स बनते थे। ये देखें गोल्जी वेसिकल्स बन रहे हैं। यही वाले गोल्जी वेसिकल जो होते हैं ना, प्लांट सेल के अंदर दरमियान में आना शुरू हो जाते हैं, और दरमियान में आकर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। ये गोल्जी वेसिकल आपस में मिली जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। ये गोल्जी वेसिकल की चूँकि मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो दरमियान में भी इन्होंने आपस में मिल के एक प्लेट बनानी है ऐसे करके, वो भी प्लेट मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी, क्योंकि इनकी भी मेम्ब्रेन थी, तो वो प्लेट भी उन्होंने कहा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड प्लेट दरमियान में बनना शुरू हो जाएगी। इस प्लेट को उन्होंने कहा है सेल प्लेट कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर बन रही है, या इसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है, आपने याद कर लेना है, सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, यही वो कह रहे हैं वेसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी एपेरेटस। जो गोल्जी एपेरेटस से वेसिकल आए थे वो मूव टू द मिडल ऑफ द सेल, वो सेल के दरमियान में आना शुरू हो गए, एंड फ्यूज और आपस में मिलते गए टू फॉर्म, और उन्होंने मिलके आपस में क्या बना दिया? एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क, एक डिस्क बनाना शुरू कर दी दरमियान में ऐसी सी। वो डिस्क मेम्ब्रेन बाउंडेड है क्योंकि इन वेसिकल्स की भी मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो जो डिस्क दरमियान में बनी, उस डिस्क को क्या कहते हैं? ये देखो, उस डिस्क को, ये दरमियान में जो डिस्क बनी, उस डिस्क को सेल प्लेट कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट। ये जो सेल प्लेट होती है ना, ये बाहर की तरफ ग्रो करती रहती है। ये आपको एनिमेशन में मैं भी दिखाऊंगी कैसे बाहर की तरफ ग्रो करती है, और मोर वेसिकल फ्यूज विद इट, और उसके साथ मजीद वेसिकल आके मिलना शुरू हो जाते हैं। फाइनली क्या होता है? अब प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल की एक सेल वॉल होती है, और एक ये सेल वॉल है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है? ये जो दरमियान में फ्रेगमोप्लास्ट ऐसे करके बनी थी ना, ये आके सेल मेम्ब्रेन से मिलना शुरू हो जाती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल से भी मिलना शुरू हो जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन से भी मिलेगी और सेल वॉल से भी मिलना शुरू हो जाएगी, और जब ऐसा हो जाएगा तो इवेंचुअली फिर इसने सेल को दो में डिवाइड कर देना ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए आगे वही बताया। फाइनली क्या होगा? मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्लेट, जो सेल प्लेट की मेम्ब्रेन थी, ये फ्यूज होना शुरू हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, फ्यूज होना शुरू हो जाएगी। जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट की, इट्स कंटेंट, और इसी फ्रेगमोप्लास्ट के कुछ जो कंटेंट्स होते हैं वो सेल वॉल को भी, जो पेरेंटल सेल वॉल है प्लांट की, उसको भी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। सेल प्लेट, ये जो सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट है, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी मिलना शुरू हो जाना है, और उसके बाद जो सेल वॉल है उसके साथ भी मिलना शुरू हो जाना है। ठीक है, अब ये फिर क्या होगा? दरमियान से डिवीजन हो जाएगी, और डिवीजन के बाद देखिए आपको दो डॉटर सेल नजर आएंगे। ठीक है, हर डॉटर सेल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अपनी सेल वॉल है। अपनी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। हर डॉटर सेल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और सेल वॉल होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस है। मैं आपको एनिमेशन दिखाती हूँ इसकी। ये साइटोकाइनेसिस,
ये एनिमल सेल के अंदर उन्होंने दिखाई हुई है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है। देखिए दरमियान में क्लीवेज फुरो बन रही है ये, और क्लीवेज फुरो डिपन होती जा रही है ये, और डिपन होके इसने इवेंचुअली 2 डॉटर सेल बना दिए, एक ये और एक ये। प्लांट सेल के अंदर थोड़ा मुख्तलिफ काम है, क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल होती है। देखें तो उनके अंदर दरमियान में फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट बन रही है। सेल प्लेट देखो बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, और इवेंचुअली उसने 2 डॉटर सेल बना दिए। हर डॉटर सेल की अपनी सेल मेम्ब्रेन है और अपनी ही सेल वॉल है, अपनी सेल मेम्ब्रेन है, अपनी सेल वॉल है। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।